वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मैं यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे गए हैं उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अच्छे बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हमने क्वेश्चन जो लिया है 1 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन आप अंदाज से तो लगाओ नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, आपने लगाया होगा। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, tan इनवर्स रूट 3 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए, मुख्य मान। ये भी पूछा जाता है सेक इनवर्स ऑफ -2 का प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है। अब इसको अगर तोड़ेंगे आप तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जैसे आप इसको लगाते हो अलग से, वैसे इसको भी अलग से लगा करके इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, तब भी आ जाएगा आंसर, या डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन इस तरह का यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, मुख्य मान निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज जाननी चाहिए, मुख्य शाखा परिसर मालूम होना चाहिए। ये इसके पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर tan इनवर्स है और सेक इनवर्स है, इसका दोनों का तो आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो देखिए लिखेंगे पहले हम tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू, याद होना चाहिए आपको, सॉरी साइन इनवर्स नहीं बल्कि किसका है, tan इनवर्स है, सॉरी tan इनवर्स ओपन इंटरवल -π/2 2π/2 इसके बीच होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स भी क्वेश्चन में है, तो लिखेंगे सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ सेक इनवर्स इक्वल टू ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to π और -π/2। यानी इसमें माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेंज होगा सेक इनवर्स का, उसमें π/2 को छोड़ करके 0 से π के बीच के सभी होंगे, बट π/2 इसमें नहीं रहेगा। ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद है डायरेक्ट सवाल लगा सकते हो। जैसे अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 दिस इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए ये बताता हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 किस कोण के tan का मान रूट 3 होता है, तो tan π/3 यानी tan 60 का होता है। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan 60 माइनस π/3 रूट 3 की जगह लिख दिया, माइनस सेक इनवर्स ऑफ किस कोण के सेक का मान -2 होता है, -2 नहीं सॉरी 2 होता है, तो सेक 60 का होता है, तो माइनस निशान यहाँ पर है तो माइनस आप लिख दोगे। अब किस कोण का होता है सेक π/3 यानी सेक 60 की वैल्यू जो है 2 होती है, तो माइनस है तो माइनस लिख दिया और उसके बाद लिख दिया सेक 60 यानी π/3। इतना काम आप कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए फार्मूला यही है, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
tan इनवर्स का क्या है रेंज, -π/2 -π/2 to π/2। तो tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू एक्स तभी लिखेंगे जब ये x इसके रेंज में होगा। तो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स ऑफ tan π/3, यहाँ π/3 तभी लिखेंगे जब π/3 इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो -π/2 का क्या होता है -90 और π/2 का +90, तो -90 और +90 के बीच ही तो आ रहा है π/3 यानी 60। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan π/3 इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे π/3। ये π/3 अगर ना होता यानी इसके अंदर बिलोंग ना करता तब हम ऐसा नहीं लिख सकते थे, तब इसको हम चेंज करते तो उसमें दिक्कत आ सकती थी, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि π/3 बिलोंग कर रहा है, π/3 बिलोंग कर रहा है -π/2 to π/2। बात क्लियर हो गई। अब इस पर आते हैं, इसका तो मामला हल हो गया। माइनस निशान है, सेक इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर -sec π/3 इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं सेक ऑफ, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, सेक ऑफ लिख सकते हैं π/3। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू -sec थीटा होता है, ये लिख दिया। दिस इज इक्वल टू π/3 माइनस सेक इनवर्स, इसको लिखेंगे। अब पाई में से π/3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सेक 3 × 3 में सेक 2, सेक 2 π/3 आ गया। अब सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, फिर देखिए अगला फार्मूला क्या है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यही है 0 to π, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π माइनस π/2, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखिए 0 से π माने 0 से 180 के बीच, तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो 120 अंश आएगी, 120 डिग्री आएगी। तो ये बिलोंग कर रहा है 2 π/3, भी बिलोंग कर रहा है 2 π/3 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, 0 to π माइनस π/2। ये आपको याद रहेगा तभी लिख सकते हो। तो अब जो है ये बिलोंग कर रहा है, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, यानी दिस इज इक्वल टू π/3 और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू एक्स यानी 2 π/3। ये 2 π/3 सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 π/3 की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गई, या कह सकते हो सेक इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गई, मुख्य मान शाखा परिसर हो गए, मुख्य मान हो गया। ऐसे tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या आ गया, π/3। सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या आ गया, 2 π/3। तो दिस इज इक्वल टू π/3 माइनस 2 π/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/3। आंसर हमारा आ गया -π/3। कौन सा विकल्प है, बी। अतः विकल्प बी यानी -π/3 सही है। अच्छा एक चीज और बता दें, ये बहुविकल्पी यानी ऑप्शन का ऑप्शनल क्वेश्चन है, चॉइस क्वेश्चन है। इसमें लड़के गलती क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर अगर -π/3 उसका आया है तो आंसर में लिख देता है -π/3। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि बी पार्ट जो है सही है, खंड बी सही है, लेकिन मुनासिब क्या है, सही क्या है, एग्जैक्ट क्या है, आपको दोनों चीज़ लिखना चाहिए। बी लिख करके यानी ऐसे बी के आगे उसका जो आंसर है ऐसे लिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स लेंगे। क्लियर।